दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ बहुत अच्छी अच्छी खबरों के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले बात होगी निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक जी की, जिनका निधन हो गया है। सतीश जी मुंबई से दिल्ली गए थे होली मनाने और वहीं एक फार्म हाउस पर उनकी तबीयत बिगड़ी और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में जाने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया और दिल्ली से उनकी बॉडी को मुंबई वापस लाया गया और मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि पूरा बॉलीवुड सतीश जी के अंतिम संस्कार में आएगा, क्योंकि उनका रिलेशन सबसे बढ़िया था और सबसे ही उनकी मित्रता थी और किसी से भी उनका कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी बॉलीवुड के कुछ गिने चुने लोग ही उनके अंतिम संस्कार में आए। और जबकि बॉलीवुड वाले ये कहते हैं कि बॉलीवुड तो एक फैमिली है, बॉलीवुड में जितने भी लोग हैं वो तो सब फैमिली मेंबर्स हैं। तो मैं ये देखकर हैरान हूं, परेशान हूं और मेरी समझ में नहीं आता कि भाई ये किस तरह की फैमिली है जो अपने एक मेंबर के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होते। तो इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है कि बॉलीवुड वाले किसी के नहीं हैं। ये तो अपनों के भी नहीं है, गैरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने से लेना देना है। तो अगर ये लोग ये कहते हैं कि बॉलीवुड तो एक फैमिली है तो ये झूठे हैं, मक्कार है और ये सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा, सतीश कौशिक जी की मौत को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं। कोई कह रहा है उनका मर्डर हुआ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है अभी तक ये किसी को नहीं पता। और आपको ये जानना जरूरी है कि क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि भाई हुआ क्या था। एक्चुअली सतीश जी मुंबई से दिल्ली आए थे और दिल्ली के एक फार्म हाउस पर वो होली मना रहे थे और वहीं पर उनकी तबीयत खराब हुई। फिर उनको गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल जाया जा रहा था। हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचने से पहले ही सतीश जी की मौत हो गई थी और अब क्राइम ब्रांच को उस फार्म हाउस से कुछ दवाएं मिली हैं, संदिग्ध दवाएं। तो अब क्राइम ब्रांच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, यह जानने के लिए कि क्या उन दवाओं का सतीश जी की मौत से कोई संबंध है। अच्छा, इस केस की तहकीकात करने के लिए क्राइम ब्रांच के सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि जिस फार्म हाउस पर सतीश कौशिक जी रुके हुए थे उस ओनर की वाइफ ने पुलिस में जाकर यह बयान दिया है कि सतीश कौशिक जी को उनके हस्बैंड ने मारा है। इस लेडी का कहना यह है कि सतीश कौशिक जी ने उनके हस्बैंड को 15 करोड़ रुपए उधार दिए थे और सतीश जी वो पैसे वापस मांग रहे थे, लेकिन उनका हस्बैंड वो पैसे वापस नहीं दे रहा था। और क्योंकि उनके हस्बैंड को वो पैसे वापस नहीं देने थे, यही वजह है कि उनके हस्बैंड ने साजिश करके सतीश कौशिक जी को कुछ ऐसी दवाइयां खिला दी है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। क्राइम ब्रांच को यह साबित करना पड़ेगा और दुनिया को बताना पड़ेगा कि कैसे सतीश जी की मौत हुई। सतीश जी अपनी मौत मरे हैं या वाकई ही उनका मर्डर हुआ है और उनको कुछ ऐसी दवाइयां खिलाई गई है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। जिस दिन सतीश जी की मौत हुई थी उसी दिन कुछ पत्रकारों ने देखा कि रकुल प्रीत एक ब्यूटी पार्लर जा रही थी। वहीं पर उन्होंने रकुल से पूछ लिया कि भाई सतीश जी की मौत हो गई है, आप क्या कहना चाहेंगी। तो उन्होंने हंसते हंसते जवाब दिया, जैसे कि बहुत खुशी का मौका था और उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि सतीश जी की मौत हो गई है। अब आप अंदाजा लगाइए इनकी सेंसिबिलिटी का, इनकी एजुकेशन का, मतलब ये क्या सोचते हैं किस वक्त और क्या बिहेव करते हैं समझ में नहीं आता। ये इतने बड़े अनपढ़ क्यों हैं। जब बॉलीवुड वाले बॉलीवुड को एक फैमिली कहते हैं तो आप इसको इस तरह से लीजिए कि भाई एक फैमिली मेंबर का इंतकाल हो गया है और पत्रकार ने किसी फैमिली मेंबर से उनके इंतकाल के बारे में पूछा तो वो हंस हंस के जवाब दे रहा है, मतलब जैसे कि उसे बहुत खुशी हो रही हो। आप अंदाजा लगाइए, मतलब क्या ही कहा जाए इनके बारे में यार। कुछ पत्रकार ऐसे हैं कि हर एक महीने के बाद इस न्यूज को छाप देते हैं कि अजय देवगन नीरज पांडे के साथ फिल्म चाणक्य करने जा रहा है। मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रोजेक्ट कभी का बंद हो चुका है। अजय देवगन अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है और जब अजय देवगन नहीं है तो जाहिर सी बात है नीरज पांडे भी इस फिल्म को नहीं बनाएगा। लेकिन अगर नीरज पांडे ने इस फिल्म को बनाया भी तो शायद किसी और एक्टर के साथ ही बनाएगा। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त अक्षय कुमार अमेरिका में है, वो 3-4 हीरोइनों के साथ वहां गए हैं बहुत सारे शोज करने के लिए। और कुछ पोर्टल्स ने यह खबर छापी है कि अक्षय कुमार ने दिशा के साथ कुछ बदतमीजी की है, लेकिन इसका कंफर्मेशन कहीं से नहीं आया। ना अक्की ने कुछ कहा है ना दिशा ने कुछ कहा है। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है यह कहना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी कोई बात हुई है तो आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। आप लोगों को पता ही है कि अक्षय कुमार की पिछली 4-5 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर रही हैं और सेल्फी तो बहुत बहुत बड़ी डिजास्टर है। तो अब
अक्षय कुमार लंदन में छोटे मियां और बड़े मियां की शूटिंग कर रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म के बाद मई में अक्षय कुमार निर्माता दिनेश विजन की फिल्म स्काई की शूटिंग चालू करेंगे और इस फिल्म का सब्जेक्ट भी कुछ वैसा ही है जैसे कि एयरलिफ्ट की कहानी थी। तो यानी कि अक्षय कुमार को यह उम्मीद है कि जैसे एयरलिफ्ट हिट हो गई थी ठीक उसी तरह यह फिल्म भी हिट रहेगी और अक्षय कुमार को इस फिल्म से बड़ा फायदा होगा। कुछ पत्रकार झूठी खबरें फैला रहे हैं कि वार 2 की शूटिंग चालू होने वाली है। ऋतिक ने फाइटर फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली है, ऋतिक फ्री है, तो जाहिर सी बात है अब वार 2 चालू होगी। अरे भाई वार 2 में खाली ऋतिक थोड़ा ही है, वार 2 अगर बनेगी तो उसमें टाइगर भी होगा और टाइगर ऋतिक के साथ आज फिल्म करेगा क्या, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है कि जब टाइगर ने वॉर की थी तब टाइगर की फीस थी 5 करोड़ रुपए, आज टाइगर की फीस है 50 करोड़ रुपए, क्योंकि एक प्रोड्यूसर ने टाइगर से 2 फिल्में कराई हैं और पर फिल्म 50 करोड़ रुपए दिए हैं। तो जब टाइगर ने 2 फिल्मों का 50 करोड़ रुपया फीस लिया है तो अब टाइगर वॉर 5 करोड़ या 10 करोड़ में क्यों करेगा? जाहिर सी बात है टाइगर 50 करोड़ रुपए मांगेगा और अगर आदि चोपड़ा टाइगर को 50 करोड़ रुपए देता है और ऋतिक को 100 करोड़ रुपए देता है तो 150 करोड़ रुपए तो इनकी फीस हो गई। 50 करोड़ रुपए लेगा डायरेक्टर, 200 करोड़ तो यही हो गए और फिल्म में हीरोइन भी होगी, विलन भी होगा और बहुत सारे एक्टर्स होंगे, तो जाहिर सी बात है कम से कम 25 करोड़ उनके, तो टोटल हो गए 225 करोड़। तो 225 करोड़ तो यही हो गए। फिल्म को शूट करने और बनाने में भी कम से कम 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि 375 करोड़ रुपए तो फिल्म का सीओपी हो गया प्लस पीएन ने, तो इसका मतलब हो गया 400 करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि क्या आदि चोपड़ा 400 करोड़ रुपए लगा के वार 2 बनाएगा? मुझे नहीं लगता यह पॉसिबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह फिल्म अभी जल्दी तो बनने वाली नहीं है, हो सकता है कि 1-2 साल के बाद बन जाए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है। पहले दिन का इस फिल्म ने बिजनेस किया था 14 करोड़, दूसरे दिन का बिजनेस हुआ 9 करोड़ और तीसरे दिन का बिजनेस हुआ 8 करोड़, यानी डेली नीचे ही आती जा रही है। अच्छा, इस फिल्म ने सैटरडे के दिन थोड़ी सांसें ली है और सैटरडे का बिजनेस भी उतना ही हुआ है जितना कि पहले दिन का बिजनेस हुआ था 14 करोड़ रुपए, और आज संडे है तो आज भी ये फिल्म तकरीबन 14 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। लेकिन ये सैटरडे और संडे का बिजनेस ठीक वैसा ही है जैसे कि आदमी मरने से पहले आखिरी सांसें लेता है या दिया बुझने से पहले भभकता है। तो ये 5 दिन का बिजनेस देखकर ये क्लियर हो जाता है कि फिल्म तकरीबन 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, जबकि इसके निर्माता निर्देशक लॉ रंजन ऐसा समझ रहे थे कि ये फिल्म इंडिया में 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी और रणबीर कपूर का भी यही मानना था कि ये फिल्म 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी और रणबीर कपूर एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। और ये फिल्म 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करने के बावजूद भी सुपर डुपर डिसास्टर होगी। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए है। आप खुद ही सुन लीजिए इसके प्रोड्यूसर भूषण साहब क्या कह रहे हैं। लव की फिल्म है, वो भी 200 करोड़ की फिल्म है। बहुत ही मशहूर जज काटजू साहब ने कहा है कि इंडिया में 90% लोग पागल हैं, और ये काटजू साहब की बात किसी हद तक ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग विकिपीडिया देखते हैं और कहते हैं कि सर विकिपीडिया पे तो लिखा हुआ है कि इस फिल्म का बजट 70 करोड़ है, 90 करोड़ है। अरे भाई विकिपीडिया पे तो आप कुछ भी लिख दो, आप 5 करोड़ भी लिख सकते हो, 50 करोड़ भी लिख सकते हो, 500 करोड़ भी लिख सकते हो। विकिपीडिया आपको थोड़ा ही मना कर रही है। भाई विकिपीडिया बेचारी प्रोड्यूसर थोड़ा ही है जो आपको बताएगी कि बजट कितना है। विकिपीडिया पे जो लिखा हुआ है उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। विकिपीडिया पे तो जो आप लिखेंगे विकिपीडिया वही दुनिया को दिखाएगी, बात खत्म। बट मेरी समझ में नहीं आता कि ये लड़का ऐसी ऐसी बातें कैसे सोचता है। इस लड़के में सारे गुण हैं, सारे टैलेंट है एक सुपरस्टार बनने के, बट मेरी समझ में नहीं आता कि ये इतनी घटिया घटिया स्क्रिप्ट कैसे चूज करता है। एक के बाद एक घटिया से घटिया फिल्म ये करता है भाई साहब। और रणबीर कपूर की जो अगली आने वाली फिल्म है उसके भी चलने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि उस फिल्म में भी अपने बाप का मर्डर करता है। आप अंदाजा लगाइए। भाई मैं ऐसा मानता हूं कि आज भी इंडियन सोसाइटी इतनी मॉडर्न नहीं हुई है कि कोई अपने बाप का मर्डर कर देगा और लोग उसको हीरो मानेंगे। मेरे ख्याल में वो सबके लिए विलन ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्म भी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगले 2-3 साल तक रणबीर कपूर लुक्खा ही रहने वाला है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।